Hello bachcho, let's read the question. So the question says to complete a certain work, a workman A alone would take M times as many days as B and C working together. B alone would take N times as many days as A and C together. C alone would take P times as many days as A and B together. Show that the numbers of days in which each would do it alone are as M plus 1 ratio N plus 1 ratio P plus 1. Prove also M upon M plus 1 plus N upon N plus 1 plus P upon P plus 1 is equal to 2. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास कोई वर्कमैन A है, ठीक है, and A takes 10 days to complete a certain work, ठीक है, वो कोई काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो उसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? सो 1 डे वर्क ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1/10. इतना क्लियर है? सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क वर्कमैन ए अलोन would take m times as many days as B and C together, and B alone would take n times as many as days A and C together, and C alone would take P times as many days as A and B together. Okay, so वर्क वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले हम क्या करते हैं? एक दिन का वर्क निकालते हैं. ओके, किसी भी गिवन पर्सन का. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A alone could take M times as B and C. ओके, सो जो A अलोन है वो M टाइम्स लेता है B and C. तो अगर मैं एक दिन का काम लिखती हूँ A का, तो कितना हो जाएगा? M अपॉन A वो किसके इक्वल है? 1/B प्लस 1/C. ठीक है, अगर मैं बोथ द साइड 1/A ऐड कर देती हूँ तो मेरे क्या बनेगा? एडिंग 1/A टू बोथ द साइड्स. तो ये मेरा क्या बनता है? ये मेरा बनता है M/A प्लस 1/A इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C. ऑल्सो अगर मैं यहाँ से 1/A कॉमन ले ली तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? M प्लस 1 इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C. इतना क्लियर है? देन फर्दर ही मेरा क्या बन जाता है? फर्दर ही मेरा बन जाता है M प्लस 1 is equal to A multiplied by 1/A plus 1/B plus 1/C. इतना क्लियर है? Now again according to the question, B alone would take n times as A and C. Okay, so therefore मेरा n upon B is equal to 1/A plus 1/C हो जाएगा. ठीक है, एडिंग 1/B टू बोथ द साइड्स. ये क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा 1n/B प्लस 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C. ओके, 1/B कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C. ओके, तो यहाँ से देयरफॉर मेरा n प्लस 1 कितना आ जाता है? n प्लस 1 इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C. क्लियर है? नाउ again according to the question, C alone would take P times as A and B. ठीक है, so therefore मेरा P upon C is equal to 1/A plus 1/B हो जाएगा. ओके, नाउ एडिंग 1/C टू बोथ द साइड्स, ये मेरा क्या बनेगा? P upon C
प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। सो अगर हम 1 अपॉन सी कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, p प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ओके, देयरफॉर मेरा p प्लस 1 कितना हो जाता है, p प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन इज c मल्टीप्लाई बाय p प्लस 1 इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इन सब का रेशियो लिखती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c रेशियो p मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c रेशियो c 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। ये क्या आ जाता है, m प्लस 1 रेशियो n प्लस 1 रेशियो p प्लस 1। ओके, सो मेरा a रेशियो b रेशियो c कितना आ जाता है, m प्लस 1 रेशियो n प्लस 1 रेशियो p प्लस 1। ओके, इतना क्लियर है ना। फर्दर क्वेश्चन में क्या बोला गया, फर्दर हमें प्रूव करना है कि m अपॉन m प्लस 1 प्लस n अपॉन n प्लस 1 प्लस p अपॉन p प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 2 है। सो बेसिकली मैं क्या करूंगी, LHS उठाऊंगी, LHS सॉल्व करूंगी, उसको RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। क्लियर है। सो मेरे पास LHS कितना है, LHS है m अपॉन m प्लस 1 प्लस n अपॉन n प्लस 1 प्लस p अपॉन p प्लस 1। ओके, तो हम क्या कर देते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं m की एंड m प्लस 1 की। तो ये मेरा क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन b अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। ओके, प्लस अब अगेन हम क्या करेंगे, n और n प्लस 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, b मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। ओके, देन प्लस p एंड p प्लस 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, c मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b अपॉन c मल्टीप्लाई 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। इतना क्लियर है। देन a से a कैंसिल होता है, b से b कैंसिल होता है, c से c कैंसिल होता है एंड फर्दर टेकिंग एलसीएम। सो ये मेरा कितना आता है, ये मेरा आता है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। ठीक है, एलसीएम यही आएगा एंड मेरा ऊपर कितना आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। ओके, देन टर्म कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है मेरे पास 2। तो ये किसके इक्वल है, ये RHS इक्वल है, देयरफॉर LHS किसके इक्वल आ जाता है, RHS का। हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।